एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा था मैं, वो था कॉन्सेप्ट जिरेंड और पार्टिसिपल के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी बात डिस्कस कर ली इसके बारे में, लेकिन अब शायद इस एंगल से भी देख के आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी। और वो क्या है? वो एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं कॉमन जो वर्ड है वो है वॉकिंग, मैं ले लेता हूँ, वॉकिंग। इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग along the road, I met my friend. I met my friend. सपोज ये आपके पास एक सेंटेंस आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे, इसको बल्कि इसको हल करने से पहले मैं एक और लिख देता हूँ ताकि मजीद क्लैरिटी आए और कंफ्यूजन दूर हो जाए। वॉकिंग इन ओपन एयर increases the supply of oxygen oxygen in your lungs। ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। कंसेप्ट ये देना है। असल में कई जगहों पे जब हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होती है कि ये आया, ये जिरंड है, पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव ही होता है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि ये वॉकिंग जो है ये जिरंड है या पार्टिसिपल है, या कोई भी ऐसा है जिसके साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, वो नॉन फाइनल वर्ब्स होते हैं। वो उनमें पहचान करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाजू का। तो मैं चाह रहा था कि एक और एंगल से इसको देखते हैं। वो मैंने लिखा है कि वॉकिंग अलोंग द रोड। अभी जो वॉकिंग है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जर्न है, ये पार्टिसिपल है। देखिए, जर्न इज अ नाउन, क्योंकि आपको पता है कि ये नाउन की एक किस्म है जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में से ऐसे वर्ब्स जो एज अ नाउन यूज होते हैं उनको हम जर्न कहते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब की किस्म है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। पार्टिसिपल जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एक जिरंड होता है और इन्फिनेटिव होता है। तो हम सिर्फ दो की बात करेंगे चूंकि इनमें ज्यादा है, चूंकि ये सेम है। आईएनजी फर्स्ट, आईएनजी लगा उसके साथ भी और इसके साथ भी। तो देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी बात है जो ये शो करता है कि ये कुछ है, ये कुछ है। पार्टिसिपल है, ये जिरंड है, पार्टिसिपल है, ये जिरंड है। तो कौन सी ऐसी बात है जो हमें हमें क्लैरिटी देगी, हमें पहचान करने में आसानी पैदा करेगी। अब मैं देखता हूं, क्योंकि देखिएगा नाउन जो होता है, नाउन नाउन के लिए हमें हमें वर्ब चाहिए होता है। नाउन के लिए हमें वर्ब चाहिए। मतलब कि अगर आप नाउन, चूंकि जिरेंड नाउन है, तो यानी अगर आप जो वॉकिंग लिख रहे हैं ये पहचान करना हो कि ये नाउन है, यानी कि जिरेंड है या पार्टिसिपल है, तो अगर आप समझते हो कि ये एक नाउन है, अगर नाउन है तो इसका वर्ब कहाँ है, ये है क्लैरिटी। देखिएगा, अगर आप ये कहें कि ये तो नाउन ना वर्ब ये है, अलोंग द रोड, अलोंग तो एक आपका प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है रोड के साथ, द प्रीपोजिशन, इसका तो वर्ब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, अब ये जो वर्ब ये है, ये तो वर्ब है इसका। अब इसको जो मेन वर्ब है, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका आई है। Here I is the subject of verb, met is a main verb. So इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है, वॉकिंग के साथ इसका तो कोई वर्ब नहीं है। इट मीन जिसका वर्ब नहीं है वो तो नाउन नहीं हो सकता, वो नाउन नहीं हो सकता। सो वेरी क्लियर
कि यहाँ पर ये जो वॉकिंग है ये आपका पार्टिसिपल हुआ। पार्टिसिपल, देखें एक कंसेप्ट ये था कि जब आप जिसके साथ आप आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, अगर उसका कोई वर्ब मौजूद है तो वो आपका जिरेंड होगा, और अगर उस नहीं है तो इट मीन्स कि आप एक उसका कोई डूअर कोई और है, इस वर्ब का डूअर कोई और है, क्योंकि वो तो आई है, इसका ताल्लुक वॉकिंग से नहीं है, लिहाजा ये आपका हुआ पार्टिसिपल। अब आ जाइए यहां पर, ये तो क्लियर हुआ कि अगर जब जिस वर्ब के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, जिसको आप पार्टिसिपल बना रहे हैं, जेनरेट बना रहे हैं, तो अगर उस सेंटेंस के अंदर वॉकिंग का कोई वर्ब शो हो रहा हो तो वो जेरेंट है, अगर नहीं हो रहा तो आपका पार्टिसिपल है। आ जाइए इसका, तो यहां क्लियर हो गया कि इसका कोई वर्ब नहीं था, लिहाजा ये आपका पार्टिसिपल हुआ। ये जो वर्ब आपको नजर आ रहा है ये वर्ब इसका नहीं है, बल्कि ये वर्ब आई का है, इसका डूअर आई है। सो देयर इज नो वर्ब फॉर वॉकिंग। ओके जी, आ जाइए नेक्स्ट, वॉकिंग इन ओपन एयर। वॉकिंग इन ओपन एयर, इन ओपन एयर ये आपका वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है, एयर है, इट इज अ नाउन, ओपन इज एडजेक्टिव, तो ये इसका तो अपना ही एक सिस्टम है। तो वॉकिंग, अब इसका देखिएगा इंक्रीज क्या है, इंक्रीज इज मेन वर्ब, मेन वर्ब है, और इसका जो रिलेशन है डायरेक्ट वॉकिंग के साथ है। वॉकिंग जो है ये इंक्रीजेस, वॉकिंग इंक्रीज करती है, तो इट मीन्स कि इस वॉकिंग का आपके पास वर्ब मौजूद है, लिहाजा ये क्लियर हुआ कि ये जो वॉकिंग है ये आपका जिरंड है। यही मैंने कॉन्सेप्ट देना था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो आप जिस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर उसको जिरंड या पार्टिसिपल बना रहे हो, तो देखना पड़ेगा कि अगर उस आईएनजी फॉर्म वाले के साथ उसका वर्ब मौजूद है तो वो आपका जिरंड है, अदरवाइज वो आपका पार्टिसिपल है। तो इसका वर्ब आपके पास मौजूद था, लिहाजा हमने इसको, क्योंकि इस इंक्रीजेस को का डूअर और कोई भी नहीं है यहाँ पर, और कोई नहीं है, लिहाजा इसका वॉकिंग ही इसका डूअर है इंक्रीजेस का, लिहाजा ये आपका जिरंड हुआ। छोटा सा कंसेप्ट था, आई थिंक कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये एक और एंगल से हमने देखा कि किस तरह हम पहचान सकते हैं जिरंड पार्टिसिपल को, क्योंकि ये वेरी कंफ्यूजिंग, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है रिकग्निशन के लिए के लिहाज से। थैंक यू, सी यू द नेक्स्ट।